अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है स्टोइक्योमेट्री। अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ नॉट स्टोइशियोमेट्री, इट इज़ स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, तो ये CH का साउंड देगा, स्टोइक्योमेट्री है। यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन गूगल। तो स्टोइक्योमेट्री क्या है? देखिए बेटा, स्टोइक्योमेट्री बच्चों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हमने करनी होती हैं। लेकिन मैं आपको स्टोइक्योमेट्री बड़े ही आसान अंदाज में समझाऊंगा कि स्टोइक्योमेट्री क्या है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसके लिए आई हैव टेकन अ जनरल एग्जांपल, एक सादा सी एग्जांपल लिए अंडरस्टैंड करने के लिए स्टोइक्योमेट्री। यहाँ पर देखिए, मैंने एक रेसिपी लिखी है कुकीज़ बनाने की। वैसे ये कुकिंग क्लास नहीं है, लेकिन आसानी के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ली है कि इफ़ यू वांट टू मेक 10 कुकीज़, अगर आप 10 कुकीज़ बनाना चाहते हैं, यू नीड 2 कप्स ऑफ फ्लोर, आपको 2 कप आटा चाहिए, एंड 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप आपको चीनी का चाहिए, एंड यू नीड 2 एग्स, आपको 2 एग्स चाहिए। तो इन 3 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके हम कितनी कुकीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन मेक 10 cookies. And what we need, 2 cups of flour, 1 cup of sugar and 2 cups of 2 eggs. अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें और चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर मैं ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अमाउंट को कम या ज्यादा कर दूं तो क्या उससे कुकीज की अमाउंट पर फर्क पड़ेगा? तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस। What I say, if I increase the amount of ingredients or decrease the amount of ingredients, what will be the effect on the production of cookies? तो जाहिर बात है इफेक्ट तो पड़ेगा। कम कर दूंगा तो कुकीज की जाहिर बात है अमाउंट पर तब भी फर्क पड़ेगा, और अगर इन इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा कर दिया जाए तो तब भी कुकीज की अमाउंट पर फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इफ यू अंडरस्टैंड, फॉर 20 कुकीज हाउ मच फ्लोर यू नीड। अगर आपने 20 कुकीज बनानी है तो 20 कुकीज बनाने के लिए आपको कितना फ्लोर चाहिए? तो एक दफा इसको पॉज करें वीडियो को और जरूर सोचें कि देखें, आपने 10 कुकीज बनानी थी एंड यू नीड 2 कप्स ऑफ फ्लोर। तो जाहिर बात है इफ यू वांट टू मेक 20 कुकीज देन यू विल नीड 4 कप्स ऑफ फ्लोर। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोडक्ट की अमाउंट से अपने रिएक्टेंट की अमाउंट का अंदाजा लगाया कि मैंने प्रोडक्ट इतना बनाना है तो उसके लिए मुझे रिएक्टेंट कितना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मैंने इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट का रेशो देखकर ये बता दिया कि मुझे इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना इंग्रेडिएंट चाहिए। इसी तरीके से आप जरा देखें दूसरा क्वेश्चन, इफ यू हैव 2 कप्स ऑफ शुगर, अगर आपके पास 2 कप हैं शुगर के, देखिए 1 कप शुगर से 10 कुकीज बन रही हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुकीज बनाने के लिए आपको शुगर की अमाउंट भी क्या चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए होगी। इससे आप ये तो आइडिया लगा सकते हैं, इफ यू वांट मोर कुकीज देन यू नीड मोर शुगर। सो 2 कप्स हैं अब आपके पास, इफ यू हैव 2 कप्स ऑफ शुगर, अगर आपके पास 2 कप्स है शुगर के, तो उसने क्या पूछा? उसने इस दफा आपसे कुकीज की बात नहीं की, उसने क्या पूछा है? उसने कहा है कि आपको एग्स कितने चाहिए। तो कितने एग्स चाहिए होंगे जरा देखें। 1 कप शुगर के लिए 2 एग्स चाहिए। ठीक है, तो 2 कप शुगर के लिए कितने एग्स चाहिए होंगे? ऑब्वियसली हमें एग्स की अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा एंड वी विल नीड 4 एग्स। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स का भी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक इंग्रेडिएंट इतनी अमाउंट में है, देन व्हाट अमाउंट आई रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड इंग्रेडिएंट, हमें दूसरे इंग्रेडिएंट के लिए कितनी अमाउंट चाहिए। सो ये जो कैलकुलेशंस हमने की हैं इंग्रेडिएंट्स की और प्रोडक्ट्स की, आपस में रेशो निकाली है कि अगर इतना इंग्रेडिएंट हो हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स का भी आपस में कंपैरिजन कराया है। इफ जैसे यहां पर मैंने कप्स का और एग्स का कंपैरिजन करवाया है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टोइक्योमेट्री। तो स्टोइक्योमेट्री क्या है? स्टोइक्योमेट्री में हम जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, जिनसे हमने प्रोडक्ट बनाना होता है, उन रिएक्टेंट्स का भी आपस में कंपैरिजन करवाते हैं। रेशो देखते हैं कि कितना रिएक्टेंट यूज करूंगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा।
इसके अलावा हम रिएक्टेंट का आपस में भी कंपैरिजन करते हैं। अगर एक रिएक्टेंट इतना है तो दूसरा कितना होना चाहिए और उससे फिर प्रोडक्ट कितना पड़ेगा। यानी कि सारी कैलकुलेशंस किसके हवाले से हैं, स्टोइकियोमेट्री में हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आइए अब इसको जरा डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा, जरा देखें। यहां पर ये इक्वेशन बहुत ही पॉपुलर है, हम अक्सर इस इक्वेशन से इंटरेक्शन करते हैं। ये जरा देखिए, यहां पर ये बेटा आपका रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन भी बेटा रिएक्टेंट है। बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स बेटा मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड दैट इज वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट वाटर बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन को आप जरा गौर से कर देखें तो इसमें ये जो H2 है इससे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन से पहले 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स 1। H2O से पहले भी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ये दोनों आप इनको समझे, दे आर इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल एग्जांपल। ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये ऑब्वियसली आपका क्या है, प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं। अब यहां पर आप देखो, ये इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 के डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी के लिए आप अंडरस्टैंड करें। दीज आर द 2 मोल्स ऑफ H2। हाइड्रोजन के 2 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल इस्तेमाल हुए हैं। एंड what is the amount of water being produced, water is produced 2 moles, 2 moles of H2O। ठीक है, so what does this mean? It means that when you use 2 moles of hydrogen you will get 2 moles of water, and if you use 1 mole of oxygen you will get 2 moles of water. That means amount of hydrogen is also related to water and amount of oxygen is also related to water. Both reactants, amount of both reactants is related to the amount of product. अगर आपके पास 2 मोल है तो उससे 2 मोल ही क्या बन रहा है, वाटर। अब आप खुद सोचो, अगर मैं वाटर की अमाउंट को बढ़ा दूं, सॉरी हाइड्रोजन की अमाउंट को बढ़ा दूं, मैं इसको 2 मोल से किधर ले जाऊं, 4 मोल पे ले जाऊं, तो ऑब्वियसली वाटर कितना बनेगा, जाहिर बात है वाटर की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी, 4 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल, तो 4 मोल से कितना बनेगा, ऑब्वियसली 4 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोल्स इस्तेमाल हुए हैं 1। अगर मैं ऑक्सीजन की अमाउंट को डबल कर दूं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कर दूं, तो ऑब्वियसली एक से कितने बन रहे हैं वाटर, एक ऑक्सीजन के मोल से 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें मिल रहे हैं। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, ऑब्वियसली बेटा आई विल गेट 4 moles of water. So just like the cookies, by increasing the ingredients, flour, cup of sugar and eggs, we easily able to calculate the amount of cookies. In the similar manner, in chemical reactions, when we know the amount of ingredients or reactants that we are using in a reaction, we can easily predict which amount of product will be formed, what amount of product will be formed. तो अगर आपको केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन आप एक करवाते वक्त आपको एलिमेंट्स की अमाउंट्स का पता है कि आप किस एलिमेंट के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, और उससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सारा हिसाब किताब है कि एक एलिमेंट की अमाउंट से एक प्रोडक्ट की अमाउंट निकाल लेना, ठीक है। एलिमेंट्स का हम आपस में कंपैरिजन भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जरा देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर सकते हैं। जब हमने हाइड्रोजन के 2 मोल्स यूज किए हैं
तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बने हैं और यूज हुए हैं, 1 मोल यूज हुआ है। तो अगर मैं इसको 3 मोल्स कर दूं तो ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होगा ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 2 मोल से ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, 1 मोल। सो 3 मोल से कितना इस्तेमाल होगा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमने कंपैरिजंस ड्रॉ करके रिएक्टेंट की अमाउंट निकाली है और प्रोडक्ट की अमाउंट निकाली है कि हाउ मच रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू डू अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, दिस calculation which is related to the amount of reactants and amount of products, it is called stoichiometry. इसको stoichiometry. So this is the simple concept and the simple understanding of the concept stoichiometry. अब आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख के देता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी। इस इक्वेशन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आप क्या देख सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए 3 मोल, तो आपने ये बताना है कि कार्बन कितना रिक्वायर्ड होगा। और अगर कार्बन की अमाउंट को 5 मोल्स कर दिया जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप सो आपने स्टोइकियोमेट्री को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टोइकियोमेट्री को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझना इंतहाई जरूरी है। विदाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री इन डिटेल। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।